नमस्कार दोस्तों, स्टार अलीनो उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं फिर से आपके लिए 60 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि यूके एसएससी और यूके पीएससी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और आने वाले एग्ज़ाम जो है वीडियो और फॉरेस्ट गार्ड के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे भाई। चलिए आज का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। किस कवि ने अपनी कहानियों को नई कहानी आंदोलन का नाम दिया था? तो भाई ये दिया था किसने? ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, शेखर पाठक ने। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा को किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो ये मिला था किसके लिए? यामा के लिए दिया गया था भाई। कितने में? 1982 में जो है इनको क्या दिया था गया? यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस युग में हुई थी? तो ध्यान रखना भाई, ये हुई थी किसमें? भारतीय हिंदू युग में हुई थी। और अब नागरी प्रचारणी सभा की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी कब? 1893 में जो है नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कबीरदास की भाषा कौन सी है? तो ध्यान रखना भाई, कबीरदास की जो भाषा है वो है आपकी सुदक्कड़ी। कौन सी है? सुदक्कड़ी भाषा है। और इसे जो सुदक्कड़ी कहा था भाई किसने? रामचंद्र शुक्ल ने। किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल ने कहा था भाई इसको सुदक्कड़ी। ठीक है। जबकि अब की अगर हम बात करें, श्याम सुंदर दास ने जो है ये कहा था क्या? आपका पंचमेल खिचड़ी। क्या कहा था? पंचमेल खिचड़ी कहा था भाई, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। ठिठुरता हुआ गणतंत्र इस व्यंग संग्रह के व्यंगकार हैं। तो ध्यान रखना भाई, इसके व्यंगकार जो हैं ये हैं कौन? ऑप्शन सी है इसका बिल्कुल राइट आंसर है आपका हरिशंकर प्रसाई जो है राइट आंसर है भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। पहला वाक्य है आपका क्या? कामिनी उच्च कोटि का काव्य है, बिल्कुल राइट है भाई। दूसरा बात करते हैं, माता पिता पूजनीय है। तो ध्यान रखना है यहाँ पर जो पूजनीय शब्द है अशुद्ध है भाई। ऑप्शन बी क्या होना चाहिए? इसका राइट होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से भाई कबीर से आ गया है। ठीक है। तो ध्यान रखना, निम्न में से कौन ज्ञानाश्रेय के शाखा है? पुलिस के पेपर में बना था भाई। तो ये है कौन? कबीरदास है भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब प्रदान की गई थी? तो ये की गई थी भाई कब? 14 सितंबर 1949 को। ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। तो भाई यहाँ पर चौ वर्ण की आवर्ती क्या हुई है? बार बार हुई है। जब भी चौ वर्ण की आवर्ती जहाँ पर होती है भाई, तो वर्ण की आवर्ती में हमेशा क्या होता है कि जो अलंकार होता है वो कौन सा होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। जब शब्द की आवर्ती होती है तो शब्द की आवर्ती में क्या होता है भाई? आपका यमक अलंकार होता है भाई, ध्यान रखना। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। संबंध कारक का चिन्ह है। तो संबंध कारक का चिन्ह होता है सा से री री। तो ऑप्शन क्या होना चाहिए? सी इसका क्या होना चाहिए? बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए भाई। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य कितने भेद होते हैं? तो अर्थ की दृष्टि से भाई वाक्य के भेद होते हैं कितने? 8 होते हैं भाई। ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अंधे की लाठी होने का अर्थ होता है, तो अंधे की लाठी का होने का अर्थ होता है क्या? सहारा होना। ठीक है। ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। दही शब्द एक लिंग क्या होता है? तो ठीक है, दही शब्द का लिंग क्या होता है ये बताना है भाई। तो दही शब्द का लिंग होता है क्या होता है? ये पुल्लिंग होती है भाई। ठीक है। दही क्या होता है? पुल्लिंग होता है। कई बार पेपरों में बन चुका है ये सवाल। चलिए अगला है, पाठशाला किस प्रकार का शब्द है? तो ध्यान रखना, पाठशाला भाई यौगिक है। कैसा है? यौगिक शब्द है भाई। ठीक है। और जबकि अगर रूढ़ शब्द बात करें तो अपने आप में भाई यानी कि अव्यय होते हैं। रूढ़ क्या होता है? अव्यय। और योग रूढ़ की बात करें तो ये जो है 2 शब्दों से मिलकर बने होते हैं, अलग अलग भाषा से मिलकर बने होते हैं भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अलग अलग भाषा चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अलग अलग भाषा से मिलकर जो बने होते हैं वो आपका संकर शब्द होते हैं भाई। ठीक है। योग रूढ़ जो है वो आपका तीसरे शब्द को इशारा करते हैं, ध्यान देना। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। नीरस में कौन सा समास है? तो नीरस में समास होगा भाई, निर उपसर्ग लगा हुआ है। तो ऐसे में आपका कौन सा होता है? जब भी उपसर्ग लगा होता है तो क्या होता है भाई? अव्यय भाव समास होता है। ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए लुंठित व्यंजन किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखना भाई, लुंठित व्यंजन कहा जाता है किसको? रॉ को। ऑप्शन डी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, नयन में कौन सी संधि है? तो नय धन अयन। ठीक है नी, नय धन अयन यानी कि अय का उदाहरण तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है? डी है भाई, अयादि संधि है। चलिए किर किसका पर्यायवाची है? तो ध्यान रखना भाई, किर होता है किसका? तोते का। ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है, तुच्छ शब्द का विलोम शब्द होता है, तुच्छ का होता है महान भाई। ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। पिताजी ने कहा कि सबका सम्मान करो, यह वाक्य कौन सा है? तो पिताजी ने कहा कि
ठीक है, की में आपका क्या हो जाता है भाई, मिश्रित वाक्य हो जाता है। ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए, रामताल गार्डन कहाँ स्थित है, तो रामताल गार्डन है भाई कहाँ, देहरादून में। ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला है, नैनीताल राजभवन किस शैली में निर्मित है, तो ध्यान रखना भाई गौथिक यानी कि आपका यूरोपीय शैली। ऑप्शन जो है सी इसका राइट आंसर है, यूरोपी को हम गौतिक कहते हैं भाई, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस पवार शासक को गढ़वाल का अशोक एवं कृष्ण कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है भाई, अजयपाल को। ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, राज्य खेल पुरस्कारों में उत्तराखंड की जगह देवभूमि शब्द कब जोड़ा गया, तो ये जोड़ा गया था भाई कब, ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, 2015 में। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला पंजीकृत स्कूल है, तो ये है कौन सा आपका, ऑप्शन ए क्या है बिल्कुल राइट आंसर है भाई, दून स्कूल है भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, टेहरी में कुंजड़ी वन आंदोलन कब हुआ था, तो ये हुआ था भाई कब, 1904। ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य में कोणधारी वन का प्रमुख उदाहरण है, तो ये क्या होते हैं भाई, चीड़ होते हैं। ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल मोटर्स यूजर्स कॉर्पोरेशन ट्रांसपोर्ट सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ध्यान रखना भाई कहाँ स्थित है, इसका कोड द्वारा। ऑप्शन डी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, निम्न में से वेदों का परिणय स्थल वाला विद्यालय, तो ये नाम से ही पता है भाई कौन सा है, वेदनी विद्यालय। ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जागेश्वर मंदिर समूह में सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है, तो यह है भाई आपका मृत्युंजय, ठीक है, मृत्युंजय मंदिर जो है इसका राइट आंसर, सबसे प्राचीन मंदिर है। और सबसे बड़ा कौन सा है, ये सबसे बड़ा है आपका क्या, दीन दिनेश्वर, ठीक है, जटा गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है ये, ठीक है, कौन से, जटा, ध्यान रखना भाई, जटा गंगा नदी के किनारे बसा हुआ। श्रावणी मेला यहीं लगता है, तो ध्यान कमेंट बॉक्स में बताना भाई श्रावणी मेला किसकी स्मृति में लगाया जाता है, आपने बताना है भाई श्रावणी मेला किसकी स्मृति में लगाया जाता है भाई जागेश्वर में, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। चलिए अगला है आपका, राज्य की प्रथम महिला बॉडी बिल्डर कौन थी, तो ये थी भाई आपका कौन, भूमिका शर्मा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, जोशी हो रहा है, टाइपिंग मिस्टेक हो रही है भाई, ठीक है, तो ध्यान रखना है यहाँ पर क्या होना चाहिए, शर्मा होना चाहिए भाई, भूमिका शर्मा, ठीक है, इसका राइट आंसर होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अलकनंदा नदी की लंबाई है, तो ये है कितनी, 195 भाई। ऑप्शन डी का है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, उर्गम परियोजना है भाई, उर्गम परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो ये किस पर है, ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, कल्पगंगा पर। अगला है, किस आभूषण का अन्य नाम जो बाजूबंद है, तो बाजूबंद में पहना जाता है भाई गोखले, बाजू में पहना जाता है गोखले। ऑप्शन डी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, इंडियनाइजर होम निम्न में से किसकी आत्मकथा है, तो ये किसकी है भाई, हेमवती नंदन बहुगुणा। ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल में ही उत्तराखंड का टूरिज्म ब्रांडिंग एम्बेसडर बनाया गया है, तो ये बनाया गया है भाई किसको, ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, अमिताभ बच्चन को बनाया गया है भाई। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2022 में जारी बिजनेस रिफॉर्मर्स एक्शन प्लान रिपोर्ट 2022 के अनुसार उत्तराखंड किस श्रेणी में रखा गया है, ठीक है, तो ये रखा गया है, ये पहले भी मैंने आपको बताया भाई, ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, अचीवर्स रेडी, ठीक है, ऑप्शन बी क्या है बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का वित्तीय वर्ष 2022-23 का पूर्ण बजट जून 2022 में पेश किया गया है, यह बजट कुल कितनी धनराशि का है, तो ये है भाई कितना आपका 65,571। ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, 16वीं वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य के कितने प्रतिशत भाग पर वन आच्छादित, ठीक है, तो आच्छादन है, तो ये है कितने भाई आपका, ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, 45.44% पर है भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अल्मोड़ा जनपद में लक्ष्य सेन को उत्तराखंड में किस नदी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, तो ये बनाया गया है कौन सी, कोसी नदी का। ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है भाई। भारत में मैग्रोव वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है, तो पाई जाती है भाई कहाँ, ये पाई जाती है कहाँ, सुंदरवन में। ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। दक्षिण गंगोत्री क्या है भाई, तो ध्यान रखना एक शोध संस्थान है भाई, कहाँ, अंटार्कटिका में। ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है भाई। चलिए अगला है, प्रथम विश्व युद्ध में जापान किसकी ओर से लड़ा था, तो भाई ये लड़ा था यूनाइटेड किंगडम के खिलाफ जो है जर्मनी से लड़ा था भाई, ठीक है, ऑप्शन सी क्या है बिल्कुल राइट है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से भारत में स्थायी स्वशासन का अग्रगामी कौन है, तो ये अग्रगामी था भाई कौन, लॉर्ड रिपन। ऑप्शन जो है
बी बिल्कुल राइट आंसर है भाई इसका। चलिए अगला है, नागिन झील कहाँ स्थित है, तो ध्यान रखना नागिन झील कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना हुई थी। भाई ये तो ये हुई थी, इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो ये हुई थी भाई किसकी सिफारिश पर, शिव रामन समिति की सिफारिश पर हुई थी भाई, ठीक है। ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में बताइए भाई कि आपका नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, डेट सहित बताना है भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ध्यान रखना भाई कहाँ है इसका मुख्यालय, न्यूयॉर्क। ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। घाटे का तात्पर्य क्या होता है भाई, घाटे का तात्पर्य क्या होता है, व्यय और राजस्व से ज्यादा, ठीक है। ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था, तो ये किया था भाई कब, 6 अप्रैल 1930 को, ठीक है। यही तोड़ा था भाई, अंतिम में जाके जो है यात्रा कंप्लीट हुई थी, तब तोड़ा था 6 अप्रैल 1930 को। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक है, इंपोर्टेंट है भाई प्रश्न है, तो ये है कौन, राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। टास्क बार होता है भाई, तो टास्क बार होता है क्या, ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। रेलवे पुलिस किस सूची का विषय है, तो रेलवे पुलिस जो है किसका है भाई, राज्य सूची का विषय है, ठीक है। ध्यान रखना पुलिस जो है राज्य सूची का विषय है, जबकि रेल आपका केंद्र के उसमें आता है भाई, ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन पर बात कर, अगला क्वेश्चन है, क्या भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेता है। हाँ भाई बिल्कुल लेता है। ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति लोकतंत्र के व्यय की निगरानी के लिए संसदीय प्रहरी के रूप में की जाती है, तो ध्यान रखना भाई ये होता है कौन, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है भाई। ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। तमिलनाडु का समुद्री तट कहलाता है, तो ये कहलाता है भाई क्या, कोरोमंडल। ऑप्शन जो है सी क्या है इसका बिल्कुल राइट है भाई। चलिए अगला है, न्याय दर्शन के संस्थापक है, तो ये है कौन, आपके गौतम बुद्ध। ऑप्शन सी क्या है बिल्कुल राइट आंसर है। करेवा वैली कहाँ स्थित है भाई, तो ये स्थित है भाई कहाँ, आपका करेवा वैली। ध्यान रखना इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो करेवा वैली है कहाँ आपका, ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, जम्मू कश्मीर में है भाई। कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में, ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नीला जल योजना से संबंधित, नीला जल योजना से संबंधित पूछ रहा है भाई, तो नीले रंग की क्रांति, ठीक है, तो ये लाए थे कौन, आपका डी अल्मेडा। ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो ये था भाई कौन सा, ठीक है। 1857 की क्रांति के समय जो गवर्नर जनरल थे आपके कौन, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। इसी के बाद इनको जो है वाइसराय भी बनाया गया था इसका। आज का जो अंतिम प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, तो यह आपकी कौन सी, गोदावरी, ठीक है। दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आपका इसमें कितना स्कोर रहा, और अगर आपको कोई इस वीडियो में कोई त्रुटि लगती है तो उसके लिए भी आप कमेंट करें, ठीक है। धन्यवाद।